जय हिंद दोस्तों। आप लोगों की काफ़ी कमेंट आ रही थी कि सर तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताइए। क्लास 10th या 12th दोनों क्लासों में आता है ये। किसी हाई स्कूल के बच्चे ने कमेंट किया हमारे पास कि सर हमें तुलसीदास का जीवन परिचय बताएं। तो मैं आज आपको तुलसीदास का जीवन परिचय बताता हूँ। तुलसीदास के बारे में आपको। तुलसीदास, देखो इनके तुलसीदास के जन्म के संबंध में काफी मतभेद हैं। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं और कुछ विद्वान तो इनका जन्म स्थान एटा कासगंज के पास में जो सोरों पड़ता है वहाँ मानते हैं और कुछ विद्वान बांदा जिले के रामपुर राजापुर गांव में मानते हैं इनका। तो ये इनका सटीक कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ विद्वानों के अधिक मत हैं उसको मैं आपको बताता हूं इनके। तो शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय की बारे में इनके डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उनके अनुसार उनका जीवन चरित्र कुछ इस प्रकार है। बैनी माधव परिणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसी चरित में तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रमी संवत। कितना? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1554 विक्रमी संवत। संवत और सन में 57 साल का फर्क होता है। ये मैं आपको अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि संवत और सन में 57 वर्ष का फर्क होता है। फर्क ये होता है कि 57 वर्ष संवत आगे चल रही है ईस्वी सन से। तो इस हिसाब से इनका जन्म देखा जाए तो इसमें से लेस 57, वैसे मुझे पता है कि 1497 है, लेकिन मैं आपको अब इसमें सिखाता भी चल रहा हूं, आप समझे इस चीज को। लेस कर दो तो यहां आपका हो गया 7, आपका हो गया 7, इधर 9, 4, 1, 1497 ईस्वी या सन 1497। अब इनका जन्म स्थान है बांदा जिले के जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। राजापुर नामक गांव में हुआ था। संवत 1554 में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पापा का नाम यानी पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। कहा तो यह भी जाता है कि तुलसीदास जी जब पैदा हुए तब इनके मुंह में दांत थे। 5 वर्ष जितना बड़ा 5 वर्ष का बालक होता है उतने बड़े पैदा हुए थे
तो राम राम बोल रहे थे, तो इनका नाम बचपन में नाम रख दिया था राम बोला। साइंस तो इन चीज़ों को नहीं मानती है, लेकिन ये ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। तो इनकी माता जी का नाम था हुलसीबाई। माता का नाम था हुलसीबाई। पिता का नाम आत्माराम दुबे, पिता, और हुलसीबाई माता। अच्छा, इनके जन्म के संबंध में, इनके जन्म के संबंध में एक दोहा है, प्रसिद्ध दोहा है। मैं लिख देता हूं, पहले मैं बोल दूं, उसके बाद मैं आपको लिख देता हूं। 1554 विषय, 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। यानी कि 1554 विक्रमी संवत में, 1554 विक्रमी संवत में कालिंदी नदी यानी यमुना नदी को भी कालिंदी कहा जाता है। कालिंदी नदी का एक पर्यायवाची शब्द यमुना नदी भी है। उसके तीर यानी उसके किनारे या उसके आसपास कहीं भी। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण महीने की, श्रावण महीने यानी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, जो महीने में दो पक्ष होते हैं, जो हमारे भारतीय महीने हैं, देसी महीने जिनको बोलते हैं, सावन भादों को, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, ये जो बोलते हैं हम, इनमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब होता है अंधेरा पाक, इसको देहाती भाषा में बोल देते हैं अंधेरा पाक, और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं उजेरो पाक, उजेरा पाक। तो शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है और कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है। महीने में पहले कृष्ण पक्ष आता है, महीने में पहले कृष्ण पक्ष आता है। आप इसी आधार पर देख लीजिए, महीने में पहले अंधेरा आता है, उसके बाद उजाला आता है। यदि आपके जीवन में पहले अंधेरा आ रहा है तो आप घबराएं नहीं, हौसला ना छोड़ें, अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आएगा। तो 15 दिन का अंधेरा रहता है, 15 दिन का उजाला रहता है, यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। जिस प्रकार आपकी ये इंग्लिश में तारीख चलती है 1 2 3 4 5, ऐसे हिंदी में चलती हैं परवा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं 81 82 13 14 अमावस और पूर्णमासी, ऐसे इसी तरीके से चलती हैं। तो इनका ये इसमें दोहा का है, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी पैदा हुए, इनका जन्म हुआ। ये है इस दोहे का मतलब। तो मैं लिख देता हूं, आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी। 1554 विषय, 1554 विषय, कालिंदी के तीर, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तुलसी धर्यो शरीर,
ये है दोहा इनके जन्म के संबंध में 1554 से, यानी कि संवत विक्रमी संवत 1554 में कालिंदी के किनारे सावन महीने के सप्तमी शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अच्छा, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, जो अत्यंत ही सुंदर थी, बहुत अधिक रूपवती थी। तो ये एक बार उनको ये बिना बताए ही अपने भाई के साथ मायके चली गई। तो तुलसीदास जी इनकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सके और आधी रात को ही ससुराल जा पहुंचे। तो तुलसीदास जी की पत्नी जो थी रत्नावली, वो पंडित दीनबंधु पाठक की बेटी थी। पंडित दीनबंधु पाठक की बेटी थी, रत्नावली नाम था उनका। तो जब ये आधी रात को पहुंचे तो इनकी पत्नी ने क्रोध में आकर इनसे कहा, लाज न आई आपको दौरे आयु साथ। आपको बिल्कुल भी लाज नहीं आई, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि दौड़ते हुए हमारे साथ ही चले आए। इतनी आपको मोह या आपको स्नेह हमसे है, यदि इतना नेह या प्रेम आपको ईश्वर से होता, भगवान राम से होता, तो तुम्हारा जीवन तर जाता। तुलसीदास जी को ये बात बड़ा लग गई, बड़ा ही विचित्र लगी। फिर ये वहाँ से बस फिर इनको ये ज्ञान की खोज में लग गए, अपने धर्म कर्म में लगे रहे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, रामलला नछऊ, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवय रामायण, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, ये यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए, तो देखो मैं आपको जैसे आपके स्कूलों में लिखाते हैं वैसे भी मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें आपको सिर्फ आप उससे रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं आप उसमें। क्या आपको जो लिखा दिया उतना रट लो, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप समझिए। और समझने के बाद आप इसको अपनी भाषा में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इनके जो जन्म स्थान है, उनके विवादित स्थान है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकांश जहाँ माना जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ विद्वान तो ये इनको सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में सरयू नदी के किनारे मानते हैं, कुछ एटा जिले में सोरों के पास मानते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से विवादित स्थल है इनके जन्म के बारे में। कुछ विद्वान इनकी सन में कोई 1526 मानता है, कोई 1532 मानता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आप ये लिख के आए बोर्ड एग्जाम में भी, आप बोर्ड एग्जाम में भी यही लिख के आए 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विक्रमी संवत और 1497 सन, 1497 सन स्थान लिख के आए। बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, लिख के आए आप, कोई नहीं कर सकता इसको। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी बाई, हुलसी था शायद, बाई नहीं था, माता का नाम हुलसी ही था। माता का नाम हुलसी था, बाई नहीं था। माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। ये इनका विवरण हो गया, रचनाएं मैंने आपको इनकी बता दी हैं। तो तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में, तुलसीदास जी के
मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा है। संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तज्जो शरीर। श्रावण शुक्ला श्रावण संबत 1680, संबत 1680 कितने हैं? 1680, 57 हटा दो इसमें से, 57 कम कर दो, ये हो गए 1623। ये होगी हमारी सन, ये होगी हमारी संबत। दोनों चीज आपको बता दी मैंने, मृत्यु के बारे में भी, जन्म के बारे में भी। अब देखिए क्या कह रहा है हमारा दोहा, संबत 1680 यानी कि संबत 1680 में 80 गंग के तीर, गंगा नदी के 80 घाट पर, 80 घाट पर, 80 घाट के पास। तो 80 घाट कहां पर है? 80 घाट या मोहल्ला 80, मूवी भी है मोहल्ला 80 सनी देओल की, देखी होगी, सभी ने देखी होगी, यूट्यूब पर पड़ी है, देख सकते हैं। तो 80 घाट बनारस में है। इसका अभी नाम बनारस है, पहले वाराणसी था, उससे पहले काशी था। ठीक है, तो ये यानी कि संबत 1680 में काशी में, संबत 1680 में काशी में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के 80 घाट के किनारे इनकी मृत्यु हुई। किस दिन हुई ये उन्होंने खुद बताया है, वो सॉरी उन्होंने खुद नहीं बताया है, दोहा है, दोहा बता रहा है ये। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला तीज शनि, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तीज वाले दिन शनिवार को हुआ। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के तीज यानी तीसरी तिथि को, शनिवार वाले दिन इनका निधन हो गया। वो भी मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए। संबत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तज्जो शरीर। इस प्रकार आपके ये जन्म का भी दोहा हो गया। ये किसका दोहा है? ये जन्म का दोहा है और ये मृत्यु का दोहा है। दोनों चीज अब क्लियर हो गई। जन्म कब हुआ? 1554 संमत में, यानी कि 1497 ईस्वी में जन्म हुआ है, और मृत्यु हुई इनकी 1623 ईस्वी में काशी में। काशी में इनका देहांत हो गया। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, रामलला नछऊ, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवय, रामायण कृष्ण गीतावली, कवितावली और दोहावली। ये 12 उनकी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। वैसे आशा मुझे
उम्मीद है कि आपको इतने से समझ में आ गया होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद जी ने तुलसीदास के साहित्यिक अवदान के विषय में लिखा है, कविता करके तुलसी ना लसै, कविता लसी या पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी ना लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला। इनके बारे में एक दोहा और है, एक लाइन कुछ तो विद्वान बोलते हैं कि एक लाइन तुलसीदास जी ने लिखी है और एक लाइन रहीमदास जी ने लिखी है। हो सकता है लिखी हो, दो कवियों का लिखा हुआ एक दोहा है, ये बताया जाता है ऐसा। सुरतिया नरतिया नागतिय सब चाहत अस होए। सुरतिया नरतिया नागतिय सब चाहत अस होए, ये लाइन लिखी है तुलसीदास जी ने। गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये लिखी है रहीमदास जी ने इनके बारे में। तो आगे आप जिसका भी चाहें मैं आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। और हाँ, कुछ विद्वान छात्रों से मेरा कहना है कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं अथवा में, अथवा का मतलब होता है जैसे हम एक प्रश्न यहाँ लिख दिया कोई भी, ये लिखा है एक प्रश्न और दूसरा इसके नीचे लिखा है, बीच में लिखा है अथवा, बीच में आपका लिखा है अथवा। तो विद्वान जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, बालक या बालिका, छात्र छात्रा कोई भी हो सकते हैं, वो विद्वान विद्यार्थी करते हैं कि उन्होंने इसको भी कर दिया, एक जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो उन्होंने इसको 5 नंबर डाल के प्रश्न संख्या 5 डाल के इसको हल कर दिया, इसको हल कर दिया। अब उनको अगला कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, अब उनको अगला कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और इसमें उनको ये दोनों आ रहे हैं, तो क्या करते हैं विद्वान बालक, इस प्रश्न को नया नंबर दे के उस प्रश्न में हल कर देते हैं। लेकिन जरा विद्वान बालकों ऐसा मत करना, नहीं आप बिल्कुल ही मारे जाओगे। एग्जामिनर इसको जब कॉपी चेक करेगा तो पहले सबसे पहले इसको क्रॉस मार के काट देगा और लिख देगा एक्स्ट्रा। यदि आपने जो पहले लिखा है, ये जो आपने पहले लिखा है उसमें आपने जरा सी लिखने में मिस्टेक कर दी, उसमें आपने जरा सी लिखने में भी मिस्टेक कर दी है, तो पहले तो वो जो देखेगा दोनों में सही कौन सा है, दोनों में सही कौन सा है, पहले सही को काटेगा, गलत को चेक करेगा, उसमें नंबर काट के देगा आपको। इसलिए अपनी विद्वानता का प्रयोग अधिक ना करें, जिस तरीके से प्रश्न पत्र में पूछा हो उसी तरीके से लिखें, अधिक विद्वानता के चक्कर में आप मारे जाएंगे। तो इसलिए नए तकनीक का प्रयोग ना करें, जिस तरीके से आपसे प्रश्न का उत्तर मांगा जाए उसी तरीके से दें, क्योंकि एग्जाम को क्रॉस मारने में समय नहीं लगता है। और जिन लोगों को ये लगता हो कि हमारे नंबर हिंदी में कम आते हैं या कोई ऐसी ट्रिक हो कि हमारे नंबर अधिक से अधिक आ जाए हिंदी में, तो उनके लिए ट्रिक है हमारे पास, वो चैनल पर कमेंट करें। वो कमेंट करेंगे तो ही बताऊंगा, कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं बताऊंगा। ट्रिक ऐसी है कि आपके नंबर अधिक आएंगे हिंदी में। अच्छा, ये जीवन परिचय आपका 5 अंक का आएगा। कितने अंक का? ये आएगा आपके 5 अंक का। इसमें आपको 3 नंबर में आपको जीवन परिचय लिखना होगा, 3 अंक में आपको तुलसीदास या जो भी हो कवि उनका जीवन परिचय लिखना होगा, का जीवन परिचय। और दो नंबर में इनकी रचनाएं होंगी, 2 अंक में इनकी रचनाएं होंगी। इस प्रकार ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ये एक हिंदी गद्य, हिंदी गद्य से एक लेखक का जीवन परिचय आएगा और हिंदी काव्य से एक कवि का जीवन परिचय आएगा।
ठीक है, तो आगे फिर आप देखिए। धन्यवाद।